टेंथ के मैथमेटिक्स में सीरीज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है पार्ट 9। क्वेश्चन नंबर 72 से शुरू हो रहा है। एक्स एक्सिस से बिंदु Q की दूरी है। देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये हो गया मूल बिंदु। तो एक्स एक्सिस से बिंदु 3, 6 कोई बिंदु Q है 3, 6 तो एक्स नियामक 3 है। वाई नियामक 6, मान लो 6 यहाँ आता है तो ये हो गया बिंदु Q 3, 6। अब ये बिंदु Q की दूरी एक्स एक्सिस से कितना है तो एक्स एक्सिस से ये दूरी है। तो ये दूरी तो इतना हुआ, वाई नियामक का मान है ना, तो वाई का मान 6। किसी भी बिंदु का वाई नियामक एक्स एक्सिस से दूरी बतलाता है और एक्स नियामक वाई एक्सिस से। तो ये वाई नियामक एक्स एक्सिस से दूरी बतलाएगा। दिया है एक्स एक्सिस से बिंदु Q की दूरी, तो समझ गया ना। तो ये होगा बी। अगला क्वेश्चन 73। मूल बिंदु से बिंदु की दूरी है मूल बिंदु से, तो ये हो गया एक्स नियामक, ये हो गया वाई नियामक। ये मूल बिंदु का दोनों नियामक शून्य होता है। तो मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी है, दोनों प्लस में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। यहाँ मान लो बिंदु ए है जिसका एक्स नियामक एक्स वाई नियामक वाई। तो मूल बिंदु से दूरी का अर्थ हुआ ओ से ए की दूरी। ओ ए बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हो गया x1, ये हो गया x2, y1 y2। x1 हो गया 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 0 हो गया माइनस y का होल स्क्वायर। ये हो गया 0 में से x घटाएंगे माइनस x का होल स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर। तो ये हो गया √* माइनस x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। दूरी सूत्र पर बैठा देना है √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b। क्वेश्चन नंबर 74। त्रिभुज के शीर्ष, यानी कोई त्रिभुज है, मान लो पहला शीर्ष ए, दूसरा बी, तीसरा सी। तो त्रिभुज के शीर्ष 0, 4, इसका हो गया पहला 0, 4, दूसरा 0, 0, तीसरा हो गया 3, 0। इसका परिमाप निकालना है। परिमाप का अर्थ हुआ तीनों भुजाओं के योग को त्रिभुज का परिमाप कहेंगे या परिमिति। तो भुजा निकालना है पहले ए बी कितना होगा। तो दूरी सूत्र से ये हो गया x1 y1, ए बी निकाल रहे हैं तो x1 y1 x2 y2। तो फार्मूला से x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये 0 का स्क्वायर कोई वैल्यू नहीं है, 4 माइनस 0 का स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर होगा ना। तो 4 चौका 16 यानी ये हो गया 4। BC निकालेंगे, BC x1 y1 x2 y2। तो दूरी सूत्र से x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर होगा। तो 0 में से 3 गया माइनस 3 का स्क्वायर और ये 0 रह गया। तो ये हो गया 9, 9 का अर्थ हुआ 3।
ये हुआ 3, तीसरी भुजा AC, AC x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 0 में से 3 घटाएंगे तो माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया 3 किया 9, ये हो गया 4 2 का 16, 16 9 25, रूट 25 का मतलब 5। ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब ऐसे नहीं चित्र बनेगा, ये बनेगा ऐसे। तो चलो हिसाब बनाने के लिए परिमाप का मतलब तीनों भुजा का योग 4 3 7 5 12। तो 12 इकाई। अठहत्तर बिंदु 70 यानी कोई बिंदु A है, 7 10 किस क्वाड्रेंट में है? तो देखो ये प्लस 7 है यानी प्लस x है, ये y प्लस 10 है यानी प्लस y है। x और y किस क्वाड्रेंट में प्लस होता है? फर्स्ट। तो प्रथम पाद होगा 76। मूल बिंदु से माइनस x y की दूरी है। तो मान लो मूल बिंदु का x नियामक 0 और y नियामक भी 0 होता है। तो मान लो ये मूल बिंदु है जिसका x नियामक 0 y नियामक 0। बिंदु R, यहाँ पर कोई बिंदु R है, इसका x नियामक माइनस x, y नियामक y। तो मूल बिंदु से R की दूरी, तो दूरी सूत्र के अनुसार OR बराबर √x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस x2 का मान माइनस x है, यहाँ कोष्ट आएगा, इसको समझा ना। x1 माइनस x2, x2 का मान ही है माइनस x, प्लस y1 यानी 0 माइनस y2, y2 y है इतना का होल स्क्वायर। तो 0 का कोई वैल्यू नहीं, माइनस माइनस प्लस यानी x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस y का स्क्वायर y स्क्वायर। समझिए इसको, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर √, इसका a होगा। अगला क्वेश्चन है 77। बिंदु P और Q के बीच की दूरी निकालिए। तो PQ बराबर कितना हो जाएगा? दूरी सूत्र से देखो x1 माइनस x2 यानी 5 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 7 माइनस 11 का स्क्वायर। तो 5 माइनस 8 का मतलब माइनस 3 हुआ और 7 माइनस 11 का मतलब माइनस 4 हुआ। √, 3 किया 9, 4 चुका 16, √25 यानी 5 इकाई होगा। दिया है आंसर, तो इसका होगा B। क्वेश्चन नंबर 78। x एक्सिस से बिंदु 3 5 की दूरी है, यानी इसमें सीधे रफ में जो है ये हुआ x एक्सिस, ये y एक्सिस। मूल बिंदु का x नियामक 0, y नियामक 0। x एक्सिस से यानी x एक्सिस से बिंदु 3 5 का अर्थ हुआ x का मान 3, y का मान 5 मान लो यहाँ आता है। तो बिंदु A मान लो 3 5। अब क्लियर है x एक्सिस से बिंदु A कितना दूर है? तो इतना दूर है। यानी इसमें ये सब कुछ नहीं करके ये ध्यान में रखना, किसी बिंदु का y नियामक x एक्सिस से दूरी बतलाता है। तो इसका मतलब x एक्सिस से बिंदु A की दूरी कितना होगा? 5 होगा। अब चित्र बना लोगे तो पर भी क्लियर होता है। तो इसका होगा 5। 78 का A। क्वेश्चन नंबर 79।
दो बिंदु दिया हुआ है, ए और बी दोनों का नियामक दिया हुआ है। कहता है दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक है। मध्य बिंदु तुमको यहाँ अगर हम सी ले ले जिसका एक्स नियामक एक्स, वाई नियामक वाई, तो किसी भी बिंदु का एक्स, मध्य बिंदु का एक्स नियामक कितना होता है? तो x1 प्लस x2 बटा 2, x1 हो गया 2, x2 हो गया -2 बटा 2, तो 2 प्लस माइनस माइनस 2, 2 माइनस 2 बटा 2, 0 बटा 2 बराबर 0। x नियामक हो गया 0। और किसी बिंदु का y नियामक, मध्य बिंदु का y नियामक, तो मध्य बिंदु का y नियामक बराबर y1 प्लस y2 बटा 2, y नियामक -2, y2 2 बटा 2, 0 बटा 2 बराबर 0, y नियामक भी 0। इसका मतलब C क्या है? मूल बिंदु है। इसमें कौन सा होगा? B। इस पाठ में इतना ही रहने दो, अगले पाठ में बतलाएंगे।